आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट मिरर्स एंड लेंसेज। ये चैप्टर एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और एनसीईआरटी की नई बुक जिसका नाम है क्यूरियोसिटी टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस, उसके चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इन डिफरेंट टाइप्स के मिरर से फॉर्म होने वाले इमेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है। हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस से फॉर्म होने वाले इमेजेस को समझेंगे और हम अपनी रियल लाइफ में इन मिरर्स को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इन लेंसेज को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इस बात को भी समझेंगे। डिफरेंट टाइप्स की मिरर्स को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। वो मिरर्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है उनको हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही मिरर्स जो हैं स्फेरिकल मिरर्स के एग्जांपल्स हैं। इनमें फ़र्क ये होता है कि कॉनकेव मिरर के केस में जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड सरफेस ऑफ द मिरर होता है, इसी के अंदर इमेज फॉर्म होती है। और जो इसका कर्व्ड आउटवर्ड सरफेस ऑफ द मिरर है उसको हम एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल से कोट करके पेंट कर देते हैं। इसके विपरीत कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर का, जिसके अंदर इमेज फॉर्म होती है, वो कर्व्ड आउटवर्ड पोर्शन होता है, सरफेस होता है, कर्व्ड आउटवर्ड सरफेस होता है। और इसके कर्व्ड इनवर्ड सरफेस को हम एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल से कोट करके पेंट कर देते हैं। तो इमेज हमारी कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमारी कर्व्ड आउटवर्ड सरफेस के अंदर फॉर्म होती है। इसके विपरीत प्लेन मिरर के केस में हम एक फ्लैट पीस ऑफ ग्लास लेकर के उसके एक सरफेस को हम एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल से कोट करके पेंट कर देते हैं। तो इसलिए इसका दूसरा सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है और उसके अंदर हमारी इमेज फॉर्म होती है। अगर हम एक प्लेन मिरर के ऊपर पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक कराएं तो जो इससे रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट निकलेंगी वो भी आपस में पैरेलल होंगी। इसके विपरीत कॉनकेव मिरर के केस में, जैसा कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक करती हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज होती हैं और एक पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट भी करती हैं। इसीलिए हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। जबकि हम डायग्राम में देखें तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब उनके ऊपर इंसिडेंट पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती हैं तो जो इससे रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट आती हैं वो एक दूसरे से दूर मूव करती हुई दिखाई देती हैं, जिसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब हम इन मिरर से फॉर्म होने वाली इमेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम पहले एक प्लेन मिरर की बात करें तो एक प्लेन मिरर हमेशा ही एक इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है जो कि ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर ही होती है और ये एक वर्चुअल इमेज होती है क्योंकि हम इसको किसी स्क्रीन पर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर से दूर लेकर के जाएं तब भी इमेज का साइज़ वही होगा जो कि ऑब्जेक्ट का साइज़ है, लेकिन स्फेरिकल मिरर्स का बिहेवियर प्लेन मिरर से काफ़ी अलग होता है। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें जो कि अगेन एक स्फेरिकल मिरर ही है, तो कॉनकेव मिरर के केस में अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत पास रखते हैं तो इससे जो इमेज फॉर्म होती है वो इरेक्ट होती है और एनलार्ज्ड होती है, मतलब कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी इमेज फॉर्म होती है। और जब हम ऑब्जेक्ट को दूर लेकर के जाते हैं तो हमारी ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड, हमारी जो इमेज है वो इन्वर्टेड हो जाती है और जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा होता है, यानी कि इमेज का साइज़ डिमिनिश्ड हो जाता है। इसके विपरीत कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा ही इमेज तो इरेक्ट बनती है लेकिन डिमिनिश्ड भी होती है और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेकर के जाते हैं वैसे वैसे हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसका साइज़ डिमिनिश होता चला जाता है। अगर हम इनकी एप्लीकेशंस की बात करें तो हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल टॉर्चेस के अंदर करते हैं, कार्स और स्कूटर्स की हेडलाइट्स के अंदर करते हैं। इसके अलावा डेंटिस्ट्स के हाथ में जो हैंड मिरर्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो हमारे दांतों को इंस्पेक्ट करते हैं, उसके अंदर भी हमारी कॉनकेव मिरर्स ही यूज़
होती हैं। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर्स के कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर्स को हम कार्स के और स्कूटर्स के या फिर बाइक्स के साइड ग्लासेस में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है और ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनाता है वो इरेक्ट ही होती है, भले ही वो डिमिनिश्ड हो पर वो इरेक्ट इमेज बनाता है, इसलिए और ज़्यादा एरिया को कवर करता है, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल स्कूटर्स के, बाइक्स के और कार्स के साइड ग्लासेस को बनाने में करते हैं। अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। जब भी लाइट किसी सोर्स से ओरिजिनेट होकर के किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करते हुए आकर के किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और उससे टकराने के बाद वो कुछ इस तरह से मुड़ जाती है कि वो वापस उसी मीडियम में चली जाती है जिस मीडियम से ट्रेवल करते हुए वो आई थी, तो ऐसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब जब भी लाइट किसी सरफेस से टकरा करके रिफ्लेक्ट होती है तो वो कुछ लॉज को फॉलो करती है, इन्हीं को ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। पर इन लॉज को डिस्कस करने से पहले हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम को समझने के बाद हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझना और भी आसान हो जाएगा। इस डायग्राम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू एक प्लेन मिरर को दर्शाया गया है। उसके ऊपर ये जो छोटी छोटी ओब्लिक लाइंस हैं, इसके थ्रू हमने उस प्लेन मिरर के पेंटेड सरफेस को दिखाया है। यहाँ पर एक सोर्स के थ्रू लाइट आती है और इस प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करती है। इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं और हमने एरो से ये शो करा है कि ये मिरर की तरफ बढ़ रही है और मिरर से टकराने के बाद ये इंसिडेंट रे वापस उसी मीडियम में मुड़ जाती है जिस मीडियम से ट्रेवल करते हुए आई थी, इसलिए हम इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और इसमें एरो से दिखाया गया है कि ये रिफ्लेक्टेड रे मिरर से दूर जा रही है। अगर हम उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे मिरर को स्ट्राइक करती है, वहाँ पर हम मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएं तो उस लाइन को हम नॉर्मल बोलेंगे। और जो हमारी इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। और ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, ये हमेशा ही सेम प्लेन में लाई करेंगे। अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड है और स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी वैलिड है। अब हम कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की बात करते हैं मिरर्स के केस में। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्लेन मिरर के ऊपर अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल करें तो जो उनसे रिफ्लेक्टेड रेज निकलेंगी वो भी आपस में पैरेलल होंगी। लेकिन इसके विपरीत कॉनकेव मिरर के केस में जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर के सरफेस को स्ट्राइक करती हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं और एक पॉइंट पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं। इसके विपरीत कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट उसके सरफेस को स्ट्राइक करती हैं तो जो इससे रिफ्लेक्टेड रेज एमर्ज होती हैं वो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से दूर मूव करती हैं। इसी को ही डाइवर्जेंस ऑफ रेज कहा जाता है। क्योंकि कॉनकेव मिरर हमारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देता है रिफ्लेक्शन के बाद, तो इसलिए हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल सोलर कॉन्सेंट्रेटर्स में करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि सन की रेज़ को एक कॉनकेव मिरर के ऊपर गिरने देते हैं और जब ये कॉनकेव मिरर से जो ये सन की रेज़ हैं कॉनकेव मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं। इस पॉइंट पर जहाँ पर कि ये सन की रेज़ ऑफ लाइट कन्वर्ज होती हैं, यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस हीट का इस्तेमाल हम लिक्विड को, वाटर को हीट करके स्टीम बनाने में कर सकते हैं और उस स्टीम की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर हम इस हीट की सहायता से लार्ज स्केल कुकिंग भी कर सकते हैं। इसके विपरीत कॉन्वेक्स मिरर्स का इस्तेमाल हम सेफ्टी मिरर्स का निर्माण करने में करते हैं, जैसे कि हमारे स्कूटर्स के, बाइक्स के या कार्स के जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं, हम उसमें कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम एरिया को कवर करता है और ये हमेशा ही इरेक्ट इमेजेस बनाते हैं। तो हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होते जब भी हम साइड ग्लास में अपने या तो स्कूटर चलाते हुए या कार चलाते हुए अपने साइड ग्लास में देखते हैं तो हम मैक्सिमम एरिया को देख पाते हैं और ट्रैफिक की हमेशा इरेक्ट इमेज को देख पाते हैं, जिससे कि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती।
अब हम लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एक पीस को जिसके कि सरफेसेस कर्व्ड होते हैं उसको हम लेंस कहते हैं। अब ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल ग्लास का भी बना हो सकता है या प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। ये लेंसेज मेनली दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और दूसरे को हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जिसका मिडल पार्ट थिकर होता है इन कंपैरिजन टू द एजेस, और इस लेंस की खूबी ये होती है कि अगर हम इसके एक साइड से पैरेलल रेज ऑफ लाइट इसके थ्रू पास करें तो दूसरी तरफ लेंस से निकलने के बाद ये रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हो जाती हैं एक पॉइंट पर। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंसेज को हम कन्वर्जेंट लेंसेज भी कहते हैं। इसके विपरीत कॉनकेव लेंस वो लेंस होता है जिसका मिडल पार्ट इन कंपैरिजन टू द एजेस थिनर होता है, यानी कि एजेस थिकर होती हैं और मिडल पार्ट थिनर होता है। और इसकी खूबी ये होती है कि अगर हम पैरेलल रेज ऑफ लाइट इसकी एक तरफ से इसके थ्रू पास करें तो दूसरी तरफ से जब वो रेज ऑफ लाइट निकलती हैं तो एक दूसरे से दूर मूव करने लगती हैं, जिसको डाइवर्जेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। इसीलिए कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं। अब हम इन लेंसेज के द्वारा फॉर्म की जाने वाली इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें और लेट अस से कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के काफ़ी करीब उसके एक तरफ उसके काफ़ी करीब रख देते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम दूसरी तरफ से देखते हैं, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमें एनलार्ज्ड दिखाई दे रहा है और इरेक्ट दिखाई दे रहा है। इसके विपरीत अगर हम उस ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस से दूर रख दें और फिर उसको दूसरी तरफ से देखें तो हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है और डिमिनिश्ड इन साइज़ दिखाई दे रहा है। मतलब कि रियल ऑब्जेक्ट के साइज़ के कंपैरिजन में जो हमें इमेज दिखाई दे रही है वो छोटी दिखाई दे रही है। अब अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव अगर हम लेट अस से कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव लेंस के एक तरफ रख दें और उसे दूसरी तरफ से देखें तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमेशा ही इरेक्ट दिखाई देता है और डिमिनिश्ड इन साइज़ दिखाई देता है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को कॉनकेव लेंस से दूर लेकर के जाएं तो ऑब्जेक्ट का साइज़ और भी छोटा हो जाएगा। तो मैं क्लैरिटी के लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि कॉनकेव लेंस से जो हमें इमेज दिखती है वो हमेशा ही इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड इन साइज़ होती है, और अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस से और दूर लेकर के जाएं तो जो इमेज होगा उसका साइज़ और भी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम इन लेंसेज के एप्लीकेशंस की बात करें तो हम इन कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस इनका इस्तेमाल आई ग्लासेस को बनाने में करते हैं, कैमराज को बनाने में करते हैं, माइक्रोस्कोप्स में करते हैं, टेलीस्कोप्स में करते हैं, और ह्यूमन आई के अंदर भी एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। पर जो ह्यूमन आई के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी एक खूबी ये होती है कि ये अपनी थिकनेस को चेंज कर सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसा करके ये हमारे आइज़ में मौजूद ये कॉन्वेक्स लेंस जो है वो ये इंश्योर करता है कि हमेशा ही इमेज रेटिना के ऊपर बन रही है। तो इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में पढ़ा, उनसे फॉर्म होने वाले इमेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, हमने लेंसेज के बारे में पढ़ा, हमने ये जाना कि हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, और हमने यह भी देखा कि हमारे आम जीवन में इन लेंसेज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है। थैंक यू वेरी मच।